गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन वाला पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं और इसके ऊपर आप लोग कंटिन्यूटी भी बनाए हुए हो। इसके सारे फॉर्मूले उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। हमने मानक सूत्रों के ऊपर जो समाकलन है वो कंप्लीट कर चुके हैं और अभी वर्तमान में हम लोग जो है वो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन विधि से समाकलन कर रहे हैं, जिसके हमने कल 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको जैसे बताया था कि इंटीग्रेशन में आपको निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा और उसके ऊपर मंथन करना पड़ेगा। तो यही आपके जो है आपको कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा और यही चीज़ जो आपको इंटीग्रेशन में आगे भी लेके जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन है अपना sin 3x और sin 2x। तो देखिए बच्चों, जब भी इस प्रकार का फलन आपके पास आए sin 3x sin 2x cos 3x cos 2x, आपको यहाँ पे सीधा से एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा या क्वेश्चन का स्ट्रक्चर उस रूप में नजर आ रहा होगा, 2 sin a sin b। उस प्रकार ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा जहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। कमी है तो सिर्फ यहाँ पे 2 की कमी है और उसकी पूर्ति हम लोग कर लेंगे। अंदर 2 से गुणा करके 2 से यहाँ पे हम लोग भाग दे देंगे। तो देखिए बच्चों, हम इसको किस तरह से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ बाहर हम 2 से भाग देकर और अंदर हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2 sin 3x और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों sin 2x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 sin a sin b, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है बच्चों cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b माइनस cos a प्लस b। तो देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 2 sin a sin b। तो यहाँ पर आएगा बच्चों cos a माइनस b। इसका मतलब 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1x माइनस का cos a प्लस b, यानी कि 3x में 2x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे 2 sin a sin b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस दोनों पार्ट को 2 अलग अलग इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देंगे, जिसमें 1/2 तो रहेगा बाहर। इंटीग्रेशन में यहाँ पे तो आने वाला है cos x dx और यहाँ पर आने वाला है cos 5x और dx। देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हम लोग किस तरह से करेंगे, काफ़ी आसान इनका इंटीग्रेशन रहेगा। मानक सूत्र के अनुसार cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x और आप अच्छे से जानते भी हैं। cos 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का sin 5x और जो x का गुणांक 5 है बच्चों वो आएगा यहाँ पे भाग में और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे c। 1/2 का हम लोग अंदर गुणा कर सकते हैं। तो देखिए आपका आंसर आएगा बच्चों 1/2 sin x माइनस का यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 sin 5x बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा 5 दूआ 10 और प्लस में आ जाएगा c। तो देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हमें इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों, 7वें क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हमें दिया हुआ, हमें इंटीग्रेशन करना है √1 माइनस sin x का। √1 माइनस sin x का हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे cos x होता तो 1 माइनस cos x का एक अर्धकोणों में सूत्र होता है, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, परंतु 1 माइनस sin x का यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, किस तरह से इस फलन में परिवर्तन करते हुए इसको मानक सूत्र में हम लोग परिवर्तित करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो 1 दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो 1 दिया हुआ है, क्या मैं इसको अर्धकोणों के योगफल के रूप में, यानी कि मैं इसको sin² x/2 प्लस में cos² x/2 लिख सकता हूँ। sin² x/2 प्लस cos² x/2 की वैल्यू होती है 1 और माइनस जो sin x हमें दिया हुआ है इसका भी अर्धकोणों में सूत्र होता है 2 sin x/2 इंटू में cos x/2। क्या होता है यहाँ पे 2 sin x/2 इंटू में cos x/2। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो 3 पद हैं, a sin² प्लस cos² माइनस का 2 sin x/2 cos x/2, ये यहाँ पे a माइनस b की होल स्क्वायर बनाते हैं। देखिए आप लोग a² प्लस b² माइनस का 2ab, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाता है a माइनस b की होल स्क्वायर। तो आपकी मर्जी के अनुसार आप यहाँ चाहे sin x/2 माइनस cos x/2 की होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और आप चाहो तो इसको cos x/2 माइनस sin x/2 की होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ से रूट से स्क्वायर कटेगा, बाहर यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस का सिंबल लेंगे और यहाँ पे आपके पास बचने वाला है sin x/2 और माइनस का cos x/2। बाहर प्लस माइनस लेने का एक औचित्य ये भी है बच्चों कि यहाँ पे sin x/2 माइनस cos x/2 की होल स्क्वायर भी बन सकता था और यहाँ पे cos x/2 माइनस sin x/2 की भी होल स्क्वायर बन सकता था। दोनों केस यहाँ पे पॉसिबल है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आने वाला है, इस इंटीग्रेशन को हम 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस तो रहेगा बाहर, पहले इंटीग्रेशन में आ जाएगा आपके पास यहाँ पे sin x/2 dx और यहाँ पे दूसरे इंटीग्रेशन में आ जाएगा आपके पास cos x/2 dx।
तो देखिए बच्चों अब इनका इंटीग्रेशन हम किस तरह से करेंगे, प्लस माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स होता है, तो साइन एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स बाई टू, और जो x बाई टू में जो x का गुणांक 1/2 है, इंटीग्रेशन के केस में वो भाग में आता है। तो देखिए बच्चों 1/2, तो वो बट्टे वाला 2 चला जाएगा अंश में। कोस x बाई टू का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे वही साइन एक्स बाई टू, और साइन एक्स बाई टू में जो x का गुणांक 1/2 उसमें 1 तो आएगा अपोन में और 2 चला जाएगा ऊपर, और प्लस में आएगा यहाँ पे c। अब देखिए बच्चों यहाँ से माइनस का चिन्ह हम बाहर कॉमन भी लेते हैं, तो प्लस माइनस ज़्यादा से ज़्यादा माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जो है देखिए बाहर प्लस माइनस ही रहने दीजिए, माइनस का चिन्ह बाहर आ चुका है, चाहे आप इसको माइनस प्लस कर दो चाहे प्लस माइनस कर दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोस 2 कोस एक्स बाई टू, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा c। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए बच्चों अब हम लोग सोल्व कर रहे हैं 8वीं का पहला पार्ट जो हमें दिया हुआ है कोस की घात 4x। देखिए बच्चों जब भी कोस की घात 4x, साइन की घात 4x इस प्रकार के पद आपके सामने कभी भी आए, आप सबसे पहले उसको कोस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर में आप उसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ जो कोस की घात 4x है इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर। ऐसे करने के बाद बच्चों देखिए यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स का हम लोग फॉर्मूला लेके आएंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि 1 प्लस कोस 2x जो होता है, 1 प्लस कोस 2x जो होता है वो 2 कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले लिखवा भी चुका हूँ। तो यहाँ से जो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू है, यहाँ से जो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू यहाँ पे आपके पास आएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, कोस स्क्वायर एक्स के स्थान पे मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ यहाँ पे 1 प्लस कोस 2x और डिवाइड बाई 2, और इसकी हमें लगानी पड़ेगी होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 का जो वर्ग होता है, 2 को जब वर्ग करेंगे तो वो 4 आएगा, और 1/4 हम लोग ले लेंगे बाहर। यहाँ बच्चों बचेगा 1 प्लस कोस 2x की होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 1 प्लस कोस 2x की जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास a प्लस बी की होल स्क्वायर के पद आएंगे। तो यहाँ आएगा a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस का 2ab यानी कि आपके पास आ जाएगा 2 कोस 2x, प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा b स्क्वायर, तो यानी कि आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर 2x का पद। अब देखिए बच्चों हम इसको किस प्रकार से आगे सोल्व करेंगे। ये इंटीग्रेशन जो है वो कहाँ तक जाने वाला है, देखिए 1/4। 1 का इंटीग्रेशन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन बच्चों होता है यहाँ पे x। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे कोस 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन 2x, और साइन 2x में जो x का गुणांक 2 है वो भाग में आएगा, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। एक बार फिर समझिए बच्चों, कोस 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा साइन 2x, और जो x का गुणांक 2 है वो भाग में आएगा, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ केवल साइन 2x देखने को मिलेगा। इस पार्ट में अभी भी हम लोग इंटीग्रेशन करना बाकी है, इस पार्ट का अभी भी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको किस तरह से इंटीग्रेशन करना होगा। 1/4 x प्लस साइन 2x, यहाँ पे हम इस पार्ट का तो इंटीग्रेशन पहले से ही कर चुके हैं, साइन 2x। देखिए बच्चों यहाँ पे कोस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला किस तरह से हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब मैंने यहाँ पे कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला लिखा था तो वो आया था 1 प्लस कोस 2x/2। ध्यान दे बच्चों, कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला आया था 1 प्लस कोस 2x/2। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर 2x, दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहाँ एंगल जो है इसका डबल है, तो यहाँ पर भी एंगल में फर्क पड़ेगा। यहाँ पर एंगल 2x की बजाय 4x हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x, और बट्टे में आएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बच्चों हम इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे। 1/4 तो यहाँ रहने वाला है बाहर, x यहाँ पे आ चुका है इंटीग्रेशन का पद, प्लस में यहाँ पे साइन 2x लिखेंगे, साइन 2x। और देखिए बच्चों यहाँ से 1/2 तो आ जाएगा बाहर, 1/2 तो आ जाएगा, ये बट्टे वाला 2 तो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। और इंटीग्रेशन में जो 1 प्लस कोस 4x है, इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो देखिए बच्चों क्या आएगा। 1 का समाकलन होता है x, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और कोस 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 4x, साइन 4x, और जो x का गुणांक 4 है वो आ जाएगा भाग में।
और प्लस में यहाँ लगाना पड़ेगा c। तो देखिए बच्चों, दो जब मैं लघुत्तम लेता हूँ तो दो लघुत्तम के बाद में यहाँ पे बन जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2 sin 2x, और वो लघुत्तम वाला 2 बाहर आकर इसे 1/4 से गुणा होकर 1/8 बना लेगा। तो देखिए 2 को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2x, ये बन जाएगा आपके पास 2 sin 2x, और प्लस में आपके पास यहाँ अंदर वाले सारे पद आएंगे x प्लस 1/4 sin 4x, और प्लस में आने वाला है c। तो देखिए बच्चों, इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो कितना आएगा 1/8, 2x में एक x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 3x, प्लस में आपके पास आएगा यहाँ पे 2 sin 2x, और प्लस में 1/4, और यहाँ पर आ जाएगा sin 4x, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा c। तो देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हमें इस प्रकार से सोल्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ बच्चों sin की घात 4x होता है, अगर यहाँ पर sin की घात 4x होता है तो हम उसको sin स्क्वायर x की होल स्क्वायर लिखेंगे, और sin स्क्वायर x को फिर 1 माइनस cos 2x/2, सिंपल सा ही परिवर्तन, छोटा सा ही परिवर्तन करना होगा। यहाँ पे sin स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2x/2 की होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से केवल माइनस प्लस का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और हम लोग sin की घात 4x का भी इंटीग्रेशन। देखिए बच्चों, 8वीं का जो सेकंड पार्ट है वो है इंटीग्रेशन करना हमें sin की घात 3x का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसके दो मेथड हो सकते हैं, दोनों अलग अलग मेथड हम यूज करेंगे तो इसका आंसर भी दोनों अलग अलग आएंगे। मैं आपको पहले एक तरीका बता देता हूँ इसका। देखिए बच्चों, आपको sin 3x का फॉर्मूला अच्छे से बताया हुआ है। sin 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 sin x माइनस 4 sin की क्यूब x। देखिए बच्चों, फलन हमें यहाँ पे sin की क्यूब x दिया हुआ है, तो कहने का मतलब आपको यहाँ से sin की क्यूब x का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से sin की क्यूब x का जब आप मान निकालोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 3 sin x माइनस का sin 3x, और बट्टे में यहाँ पे आने वाला है 4। कहने का मतलब sin की घात 3x का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो मतलब इस पद का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बच्चों, आगे हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। sin की घात 3x को हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से इस फलन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इस पूरे पार्ट को हम दो अलग अलग समाकलन में विभाजित करेंगे, जिसमें देखिए बच्चों, पहले पार्ट में 3/4 तो आएगा बाहर, और इंटीग्रेशन में केवल रहेगा यहाँ पे sin x dx, माइनस यहाँ पे आएगा बच्चों 1/4 आ जाएगा बाहर, और यहाँ केवल रहने वाला है sin 3x और dx। तो देखिए बच्चों, हम ऊपर वाले इस इंटीग्रेशन के पार्ट को हमने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 3/4, और sin x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होता है माइनस का cos x, और यहाँ पर देखिए माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, और sin 3x का इंटीग्रेशन यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का cos 3x, और x का गुणांक जो 3 था वो आ जाएगा भाग में। तो देखिए बच्चों, इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा। पहले आप इस पार्ट को भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 3 हो जाएंगे 12, यानी कि 1/12 cos 3x, और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3/4 cos x, और प्लस में यहाँ पे लगाना पड़ेगा c। तो इसका एक सोल्यूशन यहाँ पे ये भी हो सकता है। तो दूसरा मेथड देखिए बच्चों, इसका क्या हो जाएगा। sin की घात 3x को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इंटू में sin x। sin की घात 3x को मैंने क्या लिख दिया, sin स्क्वायर x इंटू में sin x। अब देखिए बच्चों, sin स्क्वायर x को हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x, और बाहर अभी भी क्या रहेगा sin x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग cos x को अगर मैं यहाँ पे t लेके चलता हूँ, प्रतिस्थापन विधि के अनुसार अगर मैं यहाँ cos x को t लेके चलता हूँ, तो अगर मैं इसका अवकलन करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का sin x dx इक्वल्स टू में आ जाएगा dt। देखिए बच्चों, मुझे चाहिए यहाँ पे प्लस sin x dx, तो यहाँ पर प्लस sin x dx की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे माइनस का dt। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब ये वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x के स्थान पे आपने t माना है तो ये आ जाएगा आपके सामने t स्क्वायर, और sin x dx के स्थान पे आ जाएगा माइनस का dt। अगर हम इस माइनस को हटाएं, अंदर गुणा करें, तो जो 1 माइनस टी स्क्वायर है वो कन्वर्ट हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 में। और अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो टी स्क्वायर का t के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा t की घात 3/3, और -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और प्लस में आएगा c। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे t की वैल्यू वापस रख सकते हो, तो t का मान cos x है, तो इसका आंसर आ जाएगा cos की घात 3x/3, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा cos x, और प्लस का c। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका एक सॉल्यूशन जो है वो ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हर बार आंसर मैच करना। ये इसका आंसर हो जाएगा और बुक के अनुसार, और ये भी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप इन दोनों को आपस में इक्वल भी करना चाहें तो भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। cos की घात 3x का जो फॉर्मूला होता है, cos की घात 3x का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो आपको ये आंसर जो है वो इस आंसर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से बच्चों दोनों ही मेथड सही है, जो मर्जी आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए बच्चों, हम 9th क्वेश्चन में देखिए हमें पद यहाँ पे दिया हुआ है 1/में sin x इंटू कोस की घात 3x। देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो अंश में 1 दिया हुआ है, यहाँ पे जो अंश में 1 दिया हुआ है, मैं अंश को, जो अंश में जो 1 है, इसको मैं sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर x, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर x, और बट्टे में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे ये आ जाएगा sin x इंटू में कोस की घात 3x। क्या आएगा यहाँ पे, sin x इंटू में कोस की घात 3x। अब देखिए बच्चों, क्या करेंगे, अंश को हम लोग हर से डिवाइड करेंगे और दो अलग अलग इंटीग्रेशन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो पहले पार्ट में देखिए बच्चों क्या आने वाला है, यहाँ पे sin स्क्वायर x के बट्टे में यहाँ पर आएगा sin x इंटू में कोस की घात 3x, और प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, कोस स्क्वायर x के बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा sin x और कोस की घात 3x। तो देखिए बच्चों, हमने अंश को हर से डिवाइड कर दिया और दो अलग अलग समाकलन में हमने इसको विभाजित कर दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ sin x से जब ये स्क्वायर कटेगा तो यहाँ आ जाएगा आपके पास sin x, और बट्टे में यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कोस की घात 3x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कोस स्क्वायर और यहाँ पर है कोस की क्यूब एक्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे a कोस x को हम केवल कैंसिल करेंगे, a कोस x ऊपर से और a कोस x नीचे से। तो यहाँ पे आएगा आपके पास कोस x, और बट्टे में यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा sin x इंटू में कोस स्क्वायर x, sin x इंटू में कोस स्क्वायर x। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे देखिए बच्चों, कोस की क्यूब में से अगर मैं कोस स्क्वायर को अलग निकालता हूँ तो वो कोस स्क्वायर ऊपर जाकर बन जाएगा सेक स्क्वायर x, वो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर x, और एक कोस अभी भी नीचे है तो साइन बट्टे कोस यहाँ पे बन जाएगा 10x। क्या बन जाएगा यहाँ पे 10x, और यहाँ पर आ जाएगा dx। कहने का मतलब साइन बट्टे कोस की क्यूब x जो है वो 10x इंटू सेक स्क्वायर x में हो जाएगा कन्वर्ट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोस बट्टे साइन, कोस बट्टे साइन होता है कोटेक्स। क्या होता है यहाँ पे, कोटेक्स, और ये कोस स्क्वायर x ऊपर जाकर बन जाएगा सेक स्क्वायर x और dx। अब देखिए बच्चों, फलन में हम थोड़ा सा परिवर्तन और कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या आने वाला है, ये आ जाएगा 10x और इंटू में सेक स्क्वायर x और dx, और यहाँ पर देखिए बच्चों, सेक स्क्वायर x को तो हम लोग रखेंगे अंश में, और ये जो कोट है वो बट्टे में आके बन जाएगा 10x। ये जो कोट है ये बट्टे में आके क्या बन जाएगा, 10x। अब देखिए बच्चों, दोनों ही पार्ट्स के लिए हम लोग यहाँ पे 10x बराबर क्या मान के चलते हैं, t नीचे। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे 10x बराबर दोनों ही पार्ट्स के लिए क्या मान के चलते हैं, 10x बराबर t। तो देखिए बच्चों, प्रतिस्थापन विधि के अनुसार जिसको हमने t के इक्वल माना है हम उसका अवकलन करेंगे, तो 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x dx बराबर में आ जाएगा dt। तो देखिए बच्चों, दोनों इंटीग्रेशन में जब ये वैल्यू हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं तो 10x के स्थान पे आएगा t और सेक स्क्वायर x dx के स्थान पे आएगा dt। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा t dt। क्या बन जाएगा, t dt। प्लस में देखिए बच्चों, यहाँ पे सेक स्क्वायर x dx के स्थान पे तो आ जाएगा dt, और बट्टे में जो 10x था वहाँ पे आ जाएगा t। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे t का इंटीग्रेशन आप अच्छे से जानते हैं, t के सापेक्ष हो जाएगा t स्क्वायर बट्टे 2, और यहाँ पे 1/t का हो जाएगा log t, और प्लस में हो जाएगा c, और सिंपल हमें यहाँ पे t की वैल्यू वापस रखनी है। तो t की वैल्यू है यहाँ पे 10x, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 10 स्क्वायर x बट्टे 2, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे log 10x, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे c। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस पद का इंटीग्रेशन हमने किस प्रकार से सोल्व किया, इसके ऊपर आपको विशेष गौर करना होगा। इन्हीं चरणों से होकर हम लोग ये आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 9th का जो सेकंड पार्ट है वो हमें दिया हुआ है 1 प्लस x इंटू ई की पावर x, और बटे में है कोस स्क्वायर x ई की पावर x। तो देखिए बच्चों, काफ़ी छोटा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। ये हमें केवल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा जो कोस स्क्वायर के आगे जो पद हमें दिया हुआ है x ई की पावर x को हमें मानना पड़ेगा t। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम इस पार्ट का अवकलन करेंगे तो बचा हुआ पार्ट जो है वो आपको हूबहू यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे किस प्रकार का पार्ट आपको देखने को मिलेगा अवकलन करेंगे तो x e की पावर x का जो अवकलन होता है उसमें आपको u इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, x रहेगा कांस्टेंट, और e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, प्लस e की पावर x रहेगा कांस्टेंट, और x का अवकलन हो जाएगा 1, और x की तरफ आएगा dx और t की तरफ जाएगा dt।
अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर मैं e की पावर x को बाहर कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा 1 + x e की पावर x dx बराबर यहाँ पर आएगा dt। तो आप देखेंगे बच्चों अंश वाला जो पार्ट है वो हूबहू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही मैं इन दोनों पदों को इस क्वेश्चन में प्रतिस्थापित करता हूँ तो अंश में तो मेरे पास रहेगा dt क्योंकि ये पूरा पार्ट dt के इक्वल है, और बट्टे में मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर t, क्योंकि cos स्क्वायर के आगे वाले पद को मैंने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो cos स्क्वायर t है वो अंश में जाकर बन जाएगा sec स्क्वायर t, और यहाँ पर आ जाएगा dt। और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये होता है tan t और प्लस का c, और सिंपल यहाँ पे जो t की वैल्यू है वो वापस रख देंगे x e की पावर x और प्लस का c। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। देखिए बच्चों 10वीं का जो पहला पार्ट है ये विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर के क्वेश्चन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको यहाँ पे 1/1 - tan x भी देखने को मिल सकता है, 1 + tan x देखने को भी मिल सकता है, 1 + cot x या 1 - cot x, ये 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और इनके क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक विशेष तरीका होता है, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैं यहाँ पे tan x को लिखूंगा sin बटे cos, मैं यहाँ पे tan x को क्या लिखूंगा, sin बटे cos। तो देखिए बच्चों इस जो तरीका है, इसका जो मैकेनिक्स है सोल्व करने का, उसको ध्यान से देखेंगे। 1/1 - tan x को हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पे sin x, और बट्टे में यहाँ पे आ जाएगा cos x। देखिए बच्चों मैं जैसे यहाँ पे cos x को लघुत्तम लेता हूँ तो वो cos x चला जाएगा अंश में। cos x कहाँ चला जाएगा, लघुत्तम वाला, ये तो चला जाएगा अंश में, और बट्टे में cos x को जब 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा cos x, और माइनस का यहाँ पे आएगा sin x, और यहाँ पे आएगा dx। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके विशेष तरीके के अनुसार, जो इसका विशेष तरीका है सोल्व करने का, इसके अनुसार मैं यहाँ बाहर 2 से डिवाइड करूंगा और 2 से अंश में गुणा करूंगा। बच्चों परिवर्तन समझ में आया होगा आप लोगों के, मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड करके 2 से गुणा कर दिया, साथ में मैं यहाँ पे sin x को घटाऊंगा और sin x को जोड़ूंगा। ऐसा करने का रीजन बच्चों यही है कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा जो अंश है उसमें हर वाला पार्ट कहीं ना कहीं शामिल हो जाए। अब देखिए बच्चों इसको हम लोग किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। 1/2, यहाँ पर जो 2 cos x है, यहाँ पर जो 2 cos x है उसमें से एक cos x मैं साथ में ले लूंगा और इसके साथ में मिला दूंगा माइनस का sin x, और बचा हुआ cos x मैं आगे लिख दूंगा और बचा हुआ प्लस का sin x वाला पद आगे आ जाएगा। कहने का मतलब 2 cos x को हम 2 भागों में तोड़ दिया, cos x प्लस cos x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो बट्टे में जो हर है उसको मैं एज इट इज लिखूंगा cos x और माइनस का sin x। तो देखिए बच्चों हम इसको आगे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बट्टे में जो cos x माइनस sin x के रूप में जो हमें हर पर्दा दिया हुआ है, इसके हम लोग अंश को जो है इस हर से डिवाइड करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो अंश है वो 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो है वो 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें पहले पार्ट में cos माइनस sin के बट्टे में cos माइनस sin आएगा, तो यहाँ पे cos x और माइनस का sin x, और इसके बट्टे में भी देखिए बच्चों cos x और माइनस का sin x आएगा, और प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पे cos प्लस sin के बट्टे में भी cos x और प्लस sin x के बट्टे में भी यहाँ पे क्या आने वाला है, ये आ जाएगा cos x और माइनस का sin x। तो देखिए बच्चों आगे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। आगे cos माइनस sin से cos माइनस sin जो है वो हो जाएगा कैंसिल, cos माइनस sin से cos माइनस sin हो जाएगा कैंसिल, तो यह इंटीग्रेशन में केवल 1 dx बचेगा। और आगे देखिए बच्चों अगर आप यहाँ पे हर का अवकलन करते हो, ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे हर का अवकलन करते हैं, जैसे cos x का अवकलन करते हैं तो माइनस का sin x आता है, और माइनस sin x का अवकलन करते हैं तो माइनस का cos x आता है। कहने का मतलब इस पार्ट में हर का अवकलन जो है वो माइनस cos x और माइनस का sin x आएगा। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एक परिवर्तन कर दूं, ध्यान दीजिए बच्चों इस परिवर्तन को, अगर मैं यहाँ माइनस का साइन बाहर लेकर अंश को माइनस से गुणा कर दूं तो अंश में मेरे पास आएगा माइनस का cos x और माइनस का sin x, और बट्टे में हमारे पास है बच्चों यहाँ पे cos x और माइनस का sin x। बच्चों इस स्टेप को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्यों किया है ऐसा, इसका रीजन क्या है। क्योंकि cos x माइनस sin x का अवकलन करने पे आपको माइनस का sin x, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, और माइनस sin x का अवकलन होता है माइनस का cos x। यानी हर का अवकलन करने पे आपको परफेक्ट अंश जो है वो प्राप्त हो रहा है, हर का अवकलन करने पे आपको परफेक्ट अंश प्राप्त हो रहा है। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन log हर होता है, log हर होता है।
उसी के लिए बच्चों जिस चीज़ की यहाँ पे कमी पड़ रही थी, जैसे यहाँ माइनस प्लस की कमी थी तो वो हमने पूर्ति कर दी, बाहर माइनस और अंदर माइनस से गुणा करके। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 1/2 और dx में dx का जो इंटीग्रेशन है 1 dx का जो इंटीग्रेशन है वो तो आएगा x, और माइनस में देखिए बच्चों यहाँ पे log हर, क्या आ जाएगा यहाँ पे log हर। तो हर की वैल्यू यहाँ पे क्या है cos x और माइनस का sin x, और प्लस में यहाँ पे आने वाला है c। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे cos x माइनस sin x को t मानकर और उसके बाद इसका अवकलन करके इस पूरे फलन को t में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। आपके पास यही आंसर आने वाला है। लेकिन जैसा मैंने आपको रूल में बताया था कि जब बड़े क्वेश्चन के अंदर इस तरह के स्टेप आते हैं तो आप प्रतिस्थापन विधि यूज ना करके डायरेक्ट आप वहाँ पे वो लॉजिक लगा सकते हैं कि हर का अवकलन करने पे यदि अंश आता है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन log हर होता है, और वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है और हमने यहाँ से आंसर प्राप्त किया। तो देखिए बच्चों 10th का जो सेकंड पार्ट है वो भी कहीं ना कहीं पहले वाले पार्ट्स के तरह ही मैंने जो बोला था, जो मैंने आपको 4 पार्ट बताए थे वो बिल्कुल एक जैसे ही यहाँ पे 1/1 प्लस कोट एक्स, 1/1 प्लस tan x। एग्जाम्पल में भी आपको 2 पार्ट्स इसके मिल सकते हैं। तो देखिए बच्चों इसका तरीका बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हमने इसका पहला पार्ट सोल्व किया है। हम यहाँ पे इस बार कोट एक्स को लिखेंगे कोस एक्स बटे साइन एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला, ये हो जाएगा 1/1 प्लस कोट एक्स को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोस एक्स, और बटे में हमारे पास आने वाला है साइन एक्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पे साइन एक्स लघुत्तम आएगा, तो लघुत्तम वाला साइन एक्स जो है वो तो चला जाएगा अंश में। तो अंश में तो अपने पास आएगा यहाँ पे साइन एक्स, और जब साइन एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स, और प्लस में यहाँ पे हर में बचेगा कॉस एक्स। अब देखिए बच्चों जो पिछले वाले स्टेप में हमने किया था बिल्कुल हमें हुबहू वैसा ही पार्ट्स यहाँ पे वैसे ही संक्रिया यहाँ पे लगानी है। 2 से गुणा करके हम यहाँ पे 2 से भाग देंगे। पहले मैं 2 से भाग दूंगा और यहाँ पे उसके बाद मैं इसको 2 से गुणा करूंगा, तो ये बन जाएगा अंश में 2 साइन एक्स, और बट्टे में अपने पास है यहाँ पे साइन एक्स और प्लस का कोस एक्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, नीचे साइन प्लस कोस है तो ऊपर भी साइन प्लस कोस आना चाहिए। साइन प्लस कोस एक्स का पद मैं लेके आना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मुझे क्या करना होगा बच्चों, कोस एक्स को जोड़ना होगा और कोस एक्स को घटाना होगा। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अंश वाले पार्ट को, अंश में जो पद है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें 2 साइन एक्स में से मैं यहाँ पे 1 साइन एक्स लूंगा, इसके साथ मैं यहाँ पे पेयर बनाऊंगा कोस एक्स का, प्लस में बचा हुआ साइन एक्स और इसके साथ पेयर बनेगा माइनस कोस एक्स का, और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइन एक्स और प्लस का कोस एक्स। अब अंश वाले पद को हर से डिवाइड करके हम इसको 2 अलग अलग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, जैसा कि हम पहले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो देखिए बच्चों पहले इंटीग्रेशन में क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स के बट्टे में आपके पास हर यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स आएगा। अंश में से हमने केवल यहाँ पे साइन प्लस कोस लिया है। प्लस में देखिए बच्चों बचा हुआ जो पद अंश में वो है साइन एक्स और माइनस का कोस एक्स, साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, और बट्टे में क्या आपके पास साइन एक्स और प्लस का कोस एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 1/2। पहले इंटीग्रेशन में साइन प्लस कोस से साइन प्लस कोस डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 dx। क्या आएगा यहाँ पे 1 dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स और कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। मतलब अंश में अगर कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाए तो आपको परफेक्ट अवकलज देखने को मिलेगा, लेकिन अंश में केवल किसकी कमी आ रही है, यहाँ पे माइनस प्लस की यहाँ पे त्रुटि आ रही है। तो देखिए बच्चों अंश में से अगर मैं यहाँ माइनस का चिन्ह कॉमन लेता हूँ बाहर, अंश में से जैसे मैं यहाँ माइनस का चिन्ह बाहर कॉमन लेता हूँ तो जो अंश में यहाँ साइन माइनस कोस था ये कन्वर्ट हो जाएगा कोस एक्स और माइनस साइन एक्स में, और बट्टे में यहाँ पे दिया हुआ है साइन एक्स और प्लस का कोस एक्स। और ऐसा करने का रीजन बच्चों बिल्कुल वही है जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, ताकि यहाँ पर ये परफेक्ट अवकलज बन जाए। क्योंकि अब देखिए बच्चों साइन एक्स का अवकलन प्लस का कोस एक्स और कोस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स, यानी इस इंटीग्रेशन में हर का अवकलन करने पे अंश पूरी तरह से आ रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ 1 dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे हर का अवकलन करने पे अंश आ रहा है इसलिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लोग हर यानी कि लोग साइन एक्स और प्लस कोस एक्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और प्लस में आपको मिलेगा यहाँ पे c। तो देखिए बच्चों ये बिल्कुल हुबहू पहले वाले पार्ट्स की तरह सोल्व होगा, कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। यहाँ कोस बट्टे साइन हुआ था, साइन ऊपर चला गया था, उसमें साइन बट्टे कोस हुआ था और कोस अंश में चला गया था। उसके बाद में हमने वहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में साइन एक्स को जोड़ा, साइन एक्स को घटाया, और इस क्वेश्चन में हमने कोस एक्स को जोड़ा और कोस एक्स को घटाया, और वैसे ही हमने इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। काफ़ी आसान क्वेश्चन रहेगा, मेहनत करिएगा इस पर।
तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 11 में हम लोग पहुंच चुके हैं। 11 का जो पहला पार्ट है वो हमें दिया हुआ है sec की घात 4x बटे रूट 10x। देखिए बच्चों आप थोड़ा सा दिमाग इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ प्रतिस्थापन विधि के अनुसार अगर मैं यहाँ 10x को t मान के चलता हूँ तो 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, यानी अंश में कहीं ना कहीं आपको sec स्क्वायर x का पद चाहिएगा। तो देखिए बच्चों हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। चूंकि हमें ये ध्यान रखते हुए कि मुझे अंश में sec स्क्वायर लेके आना है, तो जो यहाँ पे अंश में sec की घात 4 दी हुई है उसको मैं दो भागों में तोड़ूंगा, sec स्क्वायर x और इंटू में sec स्क्वायर x। बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10x और यहाँ पर है dx। और ऐसा करने का रीजन बिल्कुल वही है जो बच्चों आपने सोचा था कि जैसे ही हम यहाँ पे 10x को क्या मान के चलते हैं t और मैं इसका करता हूँ अवकलन, तो आपको 10x का अवकलन मिलता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt का पद आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पे इस sec स्क्वायर x को भी आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस sec स्क्वायर x का आपको यहाँ पे कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा। ये जो sec स्क्वायर x dx है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो हम इस sec स्क्वायर x को किस में बदल सकते हैं, 10 के पदों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो पहले sec स्क्वायर x आया है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस 10 स्क्वायर x। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर x। और इसके बाहर आपको दिया हुआ यहाँ पे sec स्क्वायर x और dx, और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे है रूट 10x। बट्टे में क्या दिया हुआ है, रूट 10x। अब 10x को हमने t माना है और sec स्क्वायर x dx बराबर dt, ये दोनों ही वैल्यू जब हम यहाँ पे प्रतिस्थापित करते हैं तो आप देखेंगे बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पे अंश में 1 प्लस 10x को t माना तो ये हो जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर। sec स्क्वायर x dx के स्थान पे आपको मिलने वाला है यहाँ पे dt, और बट्टे में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे रूट t। क्या आ जाएगा, रूट t। अब देखिए बच्चों हम इस इंटीग्रेशन को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हर से डिवाइड करके, अंश को हम हर से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा समाकलन दो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगा। पहले पार्ट में 1 अपॉन में रूट टी आएगा और दूसरे पार्ट में यहाँ पे टी स्क्वायर के बट्टे में रूट टी आएगा। अब देखिए बच्चों 1 अपॉन रूट टी का सीधा सा मतलब होता है टी की घात -1/2। जब ये ऊपर जाएगा, वैसे रूट टी का मतलब टी की घात +1/2 से होता है, लेकिन जब ये अंश में जाएगा तो घात जो है वो ऋणात्मक हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर देखिए ये टी की घात 1/2 है, ये जब अंश में जाएगा तो ऊपर जो घात 2 है, 2 में से 1/2 माइनस करेंगे, तो 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3/2। कहने का मतलब आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन में टी की पावर 3/2 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन काफी आसान, आप पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे टी की घात -1/2 का इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष, इसकी घात में 1 जोड़ेंगे, वही घात बट्टे में आएगी। तो टी की घात -1/2 में जब +1 जोड़ेंगे तो आपको +1/2 देखने को मिलेगा, और बट्टे में भी प्लस का 1/2 आएगा, वही घात जो है वो बट्टे में आती है। इसी प्रकार यहाँ पर टी की घात 3/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा टी की घात 5/2, और बट्टे में भी क्या आने वाला है यहाँ 5/2, और प्लस में आएगा c। तो t के वैल्यू हम लोग यहाँ पे वापस रखेंगे। तो देखिए बच्चों अपना फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, 2 तो चला जाएगा अंश में, t की वैल्यू जो है बच्चों यहाँ 10x मानी हुई है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 10x की घात 1/2 प्लस यहाँ 5/2 में से 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2/5, और t की वैल्यू बच्चों यहाँ पर भी क्या आने वाली है 10x की घात 5/2, और प्लस में आ जाएगा c। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो फाइनल सॉल्यूशन है वो हमें इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकंड पार्ट है वो हमें दिया हुआ है 1 - 10x बटे 1 + 10x। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है tan के केस में, हम इसको साइन बटे कोस में कन्वर्ट करें। तो देखिए बच्चों आपके पास आएगा 1 - 10x को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ sin x, और बटे में मेरे पास आएगा यहाँ पे cos x। यहाँ पर भी 1 प्लस और 10x को मैं लिखूंगा sin x, और बटे में यहाँ पे आ जाएगा cos x। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे जो अंश और हर में लघुत्तम जो है वो cos x आ रहा है। जैसे मैं अंश में cos x लघुत्तम लेता हूँ तो मेरे पास अंश में आएगा यहाँ पे cos x माइनस sin x का पद, और बट्टे में जब cos x लघुत्तम लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा cos x और प्लस sin x का पद, और जो लघुत्तम था cos x वो अंश और हर से आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आप देख सकते हैं बच्चों इसको, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना बेहद आसान है। दिखने में जरूर आपको ये लग रहा होगा कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि आप हर का अवकलन करके देखिए बच्चों, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, और sin x का अवकलन होता है प्लस का cos x, यानी हर का परफेक्ट अवकलज जो है वो अंश में विद्यमान है। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है log हर, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो सकता है, log हर। बस इतना ही है बच्चों इक्वेशन, log cos x
और प्लस का साइन एक्स, यह है आपके पास। तो यह आ जाएगा log cos x प्लस का साइन एक्स। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, जब क्वेश्चन इतना छोटा हो तो उस केस में आप इसमें 2-3 लाइनें और भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन को करने का तरीका बदल सकते हैं। हालांकि जो रूल मैंने बताया था कि हर का अवकलन करने पे अंश आता है, परफेक्ट अंश आता हो, तो log हर इसका आंसर होगा। अगर आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, x प्लस साइन एक्स को cos x प्लस साइन एक्स को हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, t मान सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स को हम लोग t मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो पहले साइन एक्स का अवकलन कर लीजिए। साइन एक्स का अवकलन होता है cos x और cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, और यहाँ पर आएगा dx और बराबर में आएगा dt। तो देखिए बच्चों, ये पूरा का पूरा पार्ट आपको अंश में देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो इस पार्ट के स्थान पे तो यहाँ पे आ जाएगा dt और बटे में आपके पास आएगा t। तो dt बटे t का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा यहाँ पे log t। dt बटे t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे log t और प्लस का c, और अब हम यहाँ पे जो t की वैल्यू है वो रख देंगे वापस। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा cos x और प्लस का sin x और प्लस का c। तो देखिए बच्चों, आपको ये हूबहू आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन अगर काफ़ी छोटा हो तो आप इस प्रकार से प्रतिस्थापित करके इंटीग्रेशन के पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमने जो यहाँ पे 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कल हमने 6 क्वेश्चन यानी कि 12, सबके 2-2 पार्ट हैं, 12 क्वेश्चन किए थे। आज हमने 10 क्वेश्चन किए। आप इन 10 के 10 क्वेश्चन के ऊपर आज भी प्रैक्टिस कीजिए। इन क्वेश्चंस के भी और भी तरीके हो सकते हैं, इनके आंसर में भी परिवर्तन आ सकता है। वो सारी चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। इसलिए बच्चों, इंटीग्रेशन के केस में आप लोग अभ्यास करते जाएँ, क्वेश्चंस को ध्यान से समझते जाएं, हर पद को समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से इस पद में हमने परिवर्तन किया है। इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अनुभव के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस और अपने प्रैक्टिस के आधार पे जो है क्वेश्चन में फेरबदल कर सकते हैं, करने के तरीके में चेंजेस ला सकते हैं। ये सब संभव होगा आपके अभ्यास से। इसीलिए इसका एक ही मंत्र है इंटीग्रेशन का, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। इसी प्रकार से अभ्यास और मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।